हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। सो आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो किसी भी चैप्टर को कवर करने से पहले उसका चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या होते हैं, एक डिज़ीज़ क्या होता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हेल्थ क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं। तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली स्टेबल हो और सोशली अच्छे हो तो इट मीन्स आप हेल्दी हो। ठीक है। हेल्थ हमारी इफ़ेक्ट भी हो जाती है। अब अफेक्ट किस चीज़ से होती है? तो हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल में कुछ भी हो सकता है, जैसे आप जंक फूड खा रहे हो। अब जंक फूड रोज़ आना खाना, हैबिट में आ जाना, रोज़ खा रहे हैं जंक फूड, तो वो होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रही है आपकी, तो उससे भी आपकी हेल्थ जो है अफेक्ट हो सकती है। ठीक है। जंक फूड खा रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, तो उससे हेल्थ आपकी अफेक्ट हो रही है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजीज़? डिजीज़ जब आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है तो आपको एक डिजीज़ हो जाता है ना। तो डिजीज़ क्या होता है? अ डिजीज़ कैन बी डिफाइंड एज any condition that may lead to discomfort, distress, health problems और death of the affected person। मतलब एक डिज़ीज़ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि जिससे क्या होता है, डिस्कम्फर्ट। ठीक है। इंसान को डिस्कम्फर्ट लगता है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर चला जाता है। ठीक है। उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है और अल्टीमेटली अगर कोई बड़ा डिजीज़ है लाइक एड्स और समथिंग, तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है। अब डिजीजेस जो है हमारे पास टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज कॉन्जेनिटल डिजीजेस, ठीक है, और सेकंड इज एक्वायर्ड डिजीजेस। कॉन्जेनिटल डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो कि सिंस बर्थ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सिंस बर्थ जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाए तो अ होल इन द हार्ट ऑफ एन इन्फेंट। ठीक है। एक बच्चे के हार्ट में होल है, सिंस बर्थ प्रेजेंट है होल, तो दैट इज अ टाइप ऑफ कॉन्जेनिटल डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज वो होता है जो कि एक्वायर्ड मीन्स वो डिजीज जो आफ्टर बर्थ होता है। ठीक है। आफ्टर बर्थ और जो लाइफ टाइम रहता है वो होता है एक्वायर्ड डिजीज। पैथोजेंस, अब पैथोजेंस की बात करते हैं। पैथोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं। पैरासाइट्स की बारे में बात करते हैं। पैरासाइट्स पैथोजेंस होते हैं, ऐसे पैथोजेंस जो हार्म करते हैं। कैसे? होस्ट बॉडी को हार्म करते हैं बाय लिविंग इन और ऑन देम। ठीक है। या तो उसके होस्ट बॉडी के अंदर रह के उसे हार्म पहुंचा रहे हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं। क्लियर? नाउ कोई कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस देख लेते हैं हम। ठीक है। कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं जैसे टाइफाइड। ठीक है। जैसे बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं। ठीक है। वायरल डिजीजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में। बैक्टीरियल डिजीजेस में सबसे पहले आता है टाइफाइड। अच्छा, हम इसको कैसे करने वाले हैं? पहले हम पैथोजन के बारे में क्लैरिटी समझेंगे कि पैथोजन क्या है उसका। पैथोजन मैंने अभी बताया, पैथोजन क्या होता है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो पैथोजन के बारे में बात करेंगे, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है वो। क्लियर? तो उसके बाद हम सिम्टम्स वगैरह उसके देखेंगे और फिर कन्फर्मेशन देखेंगे कि ये जो टाइफॉइड है, जैसे कि किस टेस्ट से हम इसको कन्फर्म करते हैं। ठीक है। टाइफॉइड जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। पैथोजन इसके अंदर होता है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें रहता है ये। ठीक है। पैथोजन जो होता है एंटर करता है थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी किसके थ्रू एंटर कर रहा है? कंटामिनेटेड फूड, वाटर। ठीक है। उसके थ्रू ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? नाउ सो माइग्रेट टू दी अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। तो ब्लड के थ्रू ये माइग्रेट भी करता है दूसरे पार्ट्स में, दूसरे ऑर्गन्स में। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो सिम्टम्स में देखें तो हाई फीवर रहता है, 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस तक आपका हाई फीवर रहता है टाइफाइड के अंदर। ठीक है। सेकंड इज़ वीकनेस बहुत होती है। थर्ड इज़ स्टमक पेन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा।
ठीक है। 6th इज लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती इसमें, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। 7th इज इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। 5th इज हेडेक। तो दीज वी हैव डिस्कस अबाउट दीज 7 सिम्टम्स, तो ये समझना आप, ठीक है। कन्फर्मेशन किस टेस्ट के थ्रू हम इस टाइफॉइड को कंफर्म कर सकते हैं, तो देर इज़ वन पर्टिकुलर टेस्ट फॉर टाइफॉइड, दैट इज़ विडाल टेस्ट, ठीक है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में 12th में, तो आपको याद रखना है विडाल टेस्ट होता है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड। नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया इज़ द अदर बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है। निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। पैथोजन आता है इसमें सबसे पहले, ठीक है। तो हम इसको कैसे समझ रहे हैं, सबसे पहले हम पैथोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर सिम्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पैथोजन निमोनिया के अंदर कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा यू कैन से, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसमें, देखो जब कोई स्नीज करता है कोई भी पर्सन, तो उसके ड्रॉपलेट्स अगर आप पे आ जाए, इन्फेक्टेड पर्सन नो जब स्नीज कर रहा है और उसकी ड्रॉपलेट्स आ जाए, रिलीज हो जाए आप, ठीक है, तो दैट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग ग्लासेस, ठीक है, उसके यूटेंसिल्स आप शेयर कर रहे हो, ग्लासेस शेयर कर रहे हो इन्फेक्टेड पर्सन की, तो उससे भी ये डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि निमोनिया है, तो सबसे पहले जो लंग्स में एल्वियोलाई होता है ना, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई जो होता है लंग्स के अंदर, तो एल्वियोलाई जो होती है वो फिल्ड हो जाती है, ठीक है, इट गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फीवर आना, ठीक है, कफ होना, ठंड लगना, ठीक है, हेडेक होना, तो दीज आर द सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। सीवियर केसेस में देखा जाए तो लिप्स और फिंगर नेल्स जो होती है वो ब्लूइश कलर में टर्न हो जाती है, ग्रे से ब्लूइश कलर में, ठीक है। अगर आप फिंगर नेल्स देखोगे ना, फिंगर नेल्स जो है ब्लूइश कलर में टर्न हो जाती है, क्लियर। डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, दीज आर सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है, अभी हमने बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट इज टाइफॉइड, निमोनिया, और दूसरे हमने पढ़ लिया कि डायसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया भी आपके बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं, ठीक है। वायरल डिजीजेस में अगर हम देखें, कोल्ड इसमें आता है। पैथोजन क्या है, राइनोवायरस, ठीक है। तो क्लास 12th बोर्ड्स में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस कि पैथोजन जो होते हैं इसमें, कॉमन कोल्ड का पैथोजन क्या है, तो दैट इज राइनोवायरस, क्या है, राइनोवायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है ये, इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये भी इनहेल करते हैं ना ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज किया, ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लिया आपने, तो उससे क्या हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है। अच्छा, ये 3 to 4 days ही रहता है ये, ठीक है। कॉमन कोल्ड आपका वायरल डिजीज़ है और ये 3 to 4 days रहता है और फिर ठीक हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, वी हैव टू डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर, तो वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।